कैसे लगे मेरे जूते, मतलब वही मेरे नए शूज़ कैसे लगे? अच्छे लग रहे होंगे। टक टक। चलो ये है, मैं अभी हूँ उज्जैन सिटी में। उज्जैन सिटी मध्य प्रदेशम में मैं हूँ, है ना। और वैसे मैं अभी कहाँ चल रहा हूँ? मैं अभी चल रहा हूँ धरती ग्रह के तैरते हुए टुकड़े पर चल रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक है, एक श्री एकलिंग नाथ जी अतिथि गृह फलाना ढिंगड़ा। नीचे वाला दिख नहीं रहा ना मैं दिखने लायक भी नहीं है वैसे वो जो वाइट पट्टी के अंदर ब्लू शब्दों में लिखा है ना, वैसे दिखने लायक है भी नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारा वो है रहने के और खाने का आइटम, मतलब खाने और रहने की व्यवस्था यहाँ पे है काफ़ी, है ना। तो ये एकलिंग नाथ जो ये है, ये वाला जो होटल का नाम है अतिथि गृह। होटल ही होते हैं, पैसे लेते हैं होटल हो जाते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, जब मैंने ये देखा तो मेरे को याद आया, तो मैंने सोचा कि यार चलो पता करके आएँ कि ये होटल चलाने वाले जो इंसान प्रजाति के जानवर या जानवर प्रजाति के इंसान हैं, वो क्या कहते हैं एकलिंग नाथ के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं। क्योंकि मैं तो कुछ जानता हूँ, मैंने कहीं से कुछ सुना। ये क्या है पता है? ये इमली का पेड़ है, इमली का पेड़म बूटा, इमली का बूटा, बेरी का पेड़, फलाना ढिंगड़ा। ये देखो कचरा, ये जो कचरा है ना, ये स्वच्छ भारत अभियान वाला कचरा है। नरेंद्र मोदी का जो स्वच्छ भारत है, उसको और ज़्यादा स्वच्छ बनाना हो किसी को, तो इसी टाइप का कचरा और फैलाओ हर जगह। तो नरेंद्र मोदी का जो स्वच्छ भारत है और ज़्यादा स्वच्छ हो जाएगा। और फिर उसके इसी टाइप के स्वच्छ भारत में, इसी टाइप के कचरे में मैं उसकी वो क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी की समाधि बनवाऊँगा। ठीक है, ये है नरेंद्र मोदी की समाधि बनाऊँगा नरेंद्र मोदी की समाधि ऐसे कचरे के बीच में बनाऊँगा मैं। क्या हो गया? ठीक है, ये है इमली का पेड़, इमली का पेड़म। और देखो इमलियाँ लटक रही हैं ये देखो इमली की पत्ती भी लटक रही है यहाँ पे। इमली की पत्ती जो होती है उसको चबाते हैं तो खट्टा खट्टा टेस्ट आता है। तो एकलिंग नाथ के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूँ मैं। किसको? दीन होता है ना, दीन, DEEN, दीन। जो दीन होता है, दीन की इस झाटमरी दुनिया को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। जो मैंने सुना कि एकलिंग नाथ के बारे में, कि एकलिंग नाथ का एक मंदिर है उदयपुर सिटी राजस्थान के आउटस्कर्ट्स में, कंट्री साइड में, विलेज एरिया में, रामा विलेज में, है ना। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे क्या कह रहा था मैं? कुछ तो कह रहा था, हाँ कहते कहते कभी भूल जाता हूँ मैं, फिर भी उससे फ़र्क कितना पड़ता है? कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो एकलिंग नाथ को मेरा जो दादा था, मेरे बाप का जो बाप था, जो मेरा दादा था, जिसका नाम था गंगाधर गुप्ता, तो उसकी जो बीवी थी, मेरे बाप के बाप की जो बीवी थी, जिसको मेरा बाप अम्मा बोलता था, और मैं कभी कभार दादी बोल दिया करता था, क्योंकि मैं ज़्यादा बात नहीं करता था इन लोगों से। मेरा मन नहीं करता था इन हरामखोरों से बात करने का। उत्तर प्रदेश मुल्क के हरामखोरों से बात करने का मेरा मूड नहीं होता था, इसलिए मैं बहुत कभी कभार ही बात करता था, है ना। तो मेरा बाप उत्तर प्रदेश मूल का है, बड़े मेरे बाप का बाप भी उत्तर प्रदेश मूल का है, बट मेरे बाप का जो बाप है वो मध्य प्रदेश मूल का है। भिंड मुरैना में पैदा हुआ था कहीं पे, भिंड मुरैना और चंबल के बीच का कोई एरिया, उस टाइम पैदा हुआ था जब मध्य प्रदेश एग्जिस्ट नहीं करता था, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि जो मेरे बाप का बाप था, उसकी जो बीवी थी, वो मेरे बाप के बाप को प्यार से फुग्गानंद बोलती थी, फुग्गानंद। ये फुग्गा बलून्स, तो फुग्गा। तो मैंने कहा ये अभी मैं उज्जैन में हूँ, सिटी ऑफ टेम्पल्स में, तो मैंने कहा मैं है ना एक मंदिर में भी बनाऊँ यार, यहाँ पे फुग्गेश्वर महादेव का एक मंदिर बनाऊँ। और ये है मंदिर, ये मेरे हाथ में है ये मंदिर, ठीक है, ये मंदिर मेरे हाथ में है, फुग्गेश्वर महादेव। और इसकी लोकेशन मैं डिसाइड करूँगा, क्योंकि ज़मीन आजकल क्या है, बहुत महंगी हो गई है ना। कहीं पे तो अवेलेबल ही नहीं ज़मीन, कहीं पे कब्जा कर रखी है फलाना ढिंगड़ा। तो मैंने कहा ये जो है ना, इसको मैं हवा में छोड़ दूँगा फुग्गेश्वर महादेव को। तो ये है ना, मन तो कर रहा है कि इस फुग्गेश्वर महादेव को बनाकर इसको फोड़ दूँ खुद ही, बट क्या अपने आप फूट जाएगा, कोई ना कोई फोड़ देगा। तो जब ये फूट जाएंगे ना फुग्गे, तो फिर इसके फूटे हुए फुग्गों का जो रबड़ का कचरा होगा ना,
वो वैसे ही कचरा होगा जैसा नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत में जो कचरा हर जगह फैला हुआ है ना। नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में जो स्वच्छता फैल रही है हर जगह पे, तो इस टाइप की जो स्वच्छता है उसको और ज़्यादा स्वच्छ बनाने के लिए आपको भी ऐसे ही फेंकना पड़ेगा सबको। तो ये जो मैं बना रहा हूँ फुग्गेश्वर महादेव, तो ये भी आगे पीछे कचरे में ही जाएगा। अब कोई इसको खा जाए, होते कुछ लोग होते हैं कांच भी खा लेते हैं, कुछ लोग लोहा भी खा लेते हैं, कुछ लोग टट्टी भी खा लेते हैं, वो अलग बात है। बट ये मंदिर अगर कोई खा जाए तो मुझे पता नहीं, बट ये फुग्गेश्वर महादेव जो है ये मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा। तो क्या कहते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं तो कचरा बनेगा ही है। नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में मैं भी कुछ योगदान दूँ। फिर जब वो सारा कचरा होगा ना, उस सारे कचरे को इकट्ठा करूँगा एक जगह, और फिर वहाँ पे मैं नरेंद्र मोदी की कब्र या फिर नरेंद्र मोदी की क्या बोलते हैं उसको, अभी थोड़ी देर पहले समाधि, नरेंद्र मोदी की कब्र या समाधि बनाऊँगा मैं। तो सारा कचरा इकट्ठा करूँगा एक जगह, फिर वहाँ बनाऊँगा। ठीक है, ये फुग्गेश्वर महादेव मंदिर जो अभी फ़िलहाल मेरे हाथ में है। ये देखो, मैं फुग्गेश्वर महादेव मंदिर को लॉन्च करूँ क्या हवा में, देखो ट्राई कर रहा हूँ मैं। अगर हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हुआ, चिपक गया वैन कलर मेरी उंगलियों में। एक और फोड़ूँ, अभी भी नहीं चिपका। ये देखो, ये अभी मुक्तेश्वरन सरस्वती की माँ, उसकी गाय, जो गाय को माँ बनाया अभी मुक्तेश्वरन सरस्वती ने। मगर वो बोला था कि जब तक है ना कानून नहीं बनेगा गाय वाला, कि गाय को है ना क्या कहते हैं कुछ वो दिलवाने वाला था राइट साइड, तब तक वो सफाई नहीं, गाय को मुँह कचरे में मुँह मारने देगा। जब तक उसकी माँ, जब तक अभी मुक्तेश्वरन सरस्वती की माँ अर्थात गाय प्रजाति की गाय जो होती है उसको अगर राइट्स नहीं मिलेंगे एज अ ह्यूमन बीइंग इंडिया में लीगली, तब तक वो गाय को मुंह मारने देगा कचरे में। उसके बाद जब कानून बन जाएगा ना, उसके बाद फिर वो ये सब नहीं होने देगा, कचरे में मुंह नहीं मारने देगा गाय प्रजाति की गायों को। क्या हुआ, तो ये अभी बात करते करते याद आ गया है ना, कचरा और गाय आ जाती है। मैंने कहा गाय को चेक करो, गाय, हाँ गाय है। तो ये कचरे नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत को और ज़्यादा स्वच्छ बनाने हेतु मेरा योगदान। और ये लॉन्च हो गया, देखो मैंने लॉन्च कर दिया, फुग्गेश्वर महादेव लॉन्च कर दिया मैंने। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।